एक प्रिज्म का आधार 13, 14, 15। देखिए एक बात तो आप मेरे कहने पे रख लीजिए कि जब किसी ट्राइंगल की भुजा 13, 14, 15 होती है तो उसका एरिया जब हीरोज फॉर्मूला से निकालेंगे तो वो 84 आता है। मैं चाहूंगा इसे याद कर लें। जब आप इसकी रेडियस निकालेंगे तो 84 और 21 चौक 84, 4 आ जाएगी। सेमी पेरीमीटर से भाग करेंगे। दो बातें अगर आपको बताएं तो आपके लिए चीजें ज्यादा आसान हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से कट करने की बात कर रहा है। जैसे कि ये मैं 3D में तो उतना नहीं बना सकता, बट कुछ कुछ दिखाऊंगा आपको कि जैसे अगर हमने इस तरीके से बनाया है, एक सिलेंडर काट लिया, काट सकते हैं ऐसे एक सिलेंडर काट लिया पूरा। भी आपको 3D में उतना क्लियर दिखेगा नहीं, 3D में ज्यादा अच्छा दिखता है, आप नेट पे देख लेना इमेज। इस तरीके से हमने काट लिया तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई जो सिलेंडर कटा है, प्रिज्म की ऊंचाई 7 है तो सिलेंडर की ऊंचाई भी कितनी होगी? 7 होगी। ये 7 होगी। अच्छा आप इसकी रेडियस की बात कर सकते हो तो आप कहोगे कि इसकी रेडियस वही होगी जो इसके इन सर्किल की होगी, आर, जो कि आप 4 बता रहे हो। ये 4 निकाला मैंने इन सर्किल की रेडियस, तो मुझे इसकी रेडियस भी पता चल गई 4। अब मुझे करना क्या है? तो आप कहेंगे करना कुछ नहीं है, इसने बोला हुआ है कि प्रिज्म के अंदर से बेलन काट कर निकाल दिया, तो हम पहले तो प्रिज्म का आयतन निकालेंगे और उसमें से बेलन का आयतन घटा देंगे। जो हमसे पूछा है उसमें हम प्रिज्म का आयतन निकालेंगे। आप कहेंगे प्रिज्म का आयतन तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट 84 - 7 आ गया। आ गया नहीं? अगर मैं सिलेंडर के आयतन की बात करूं तो 22/7 पाई आर स्क्वायर 4 × 4 और इंटू हाइट 7, 7 से 7 कर दिया। तो बेहद सिंपल है। देखिए अब मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं तो आप कहेंगे जी 4 ही कॉमन आ सकता है और तो कुछ नहीं। तो 4 इसमें से लेंगे 21, 147 माइनस 22 चौक 88, यानी ये आ गया 59 × 4 236 236 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट है, कोई शिकायत है तो वो पूछ सकता है कि जब भी किसी ट्रायंगुलर प्रिज्म से सिलेंडर को काटा जाएगा तो जो सिलेंडर का बेस है वो बिल्कुल वही होगा जो सर्कुलर बेस है, जो उस ट्रायंगल का इन सर्किल है। तो सिलेंडर की त्रिज्या भी वही होगी जो उस ट्रायंगल के इन सर्किल की इन रेडियस है। बात आई समझ या नहीं? उम्मीद करता हूं कि समझ पाए होगे। नहीं समझ पाए हैं तो दोबारा देखेंगे। अब ये सवाल देख लीजिए कि क्या मुश्किल है ये सवाल। वीडियो का मतलब ही है कि आप दोबारा देखें। जो भी बात समझ नहीं आ रही है पॉइंट नोट करते जाएं। ये नहीं आ रहा है एक बार नोट्स बनाएं कॉपी में प्रॉपर। अगर प्रिज्म को कंठस्थ करना चाहते हैं तो प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है और परित्रिज्या और अंतःत्रिज्या का अनुपात 0.25 और 0.125। भाई देखो बहुत ही ध्यान से देखना कि अगर 0.25 और बटे 0.125 यानी कि 2:1 का अनुपात है तो आप कहोगे कि ऐसा तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में ही होता है। यानी ये पता लग गया। इसने तो हमें इतना कहा था बस कि इसका बेस एक ट्रायंगल है, बट हमने ये पता लगा लिया कि इसका बेस एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर इसका बेस एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो फिर वॉल्यूम निकालना तो बच्चों जैसे बात हो गई। √3/4 एक भुजा दे रखी थी 12 × 12, एरिया ऑफ बेस आ गया इंटू ऊंचाई 8, तो 4 × 12 288√3। तो देखिए कुछ कुछ सवालों में हल्का हल्का ट्विस्ट है, जैसे कि इसमें ये रेडियस का अनुपात दे दिया तो यहाँ से हमने पता लगाया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। ये एक सवाल देखिए, आपको प्रिज्म की पीडीएफ भी मिल जाएगी प्रैक्टिस करने के लिए। जितने सवाल उसमें होंगे उनकी प्रैक्टिस करिएगा। ये क्या कह रहा है? एक समप्रिज्म का आधार एक चतुर्भुज ABCD है जहां AB 9, BC 14, CD 13 और AD 12 है, एंगल A 90 है। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत मुश्किल एक सवाल है, बस थोड़ा बहुत एरिया और बेस अगर आपको पता है। जब मैं 2D पढ़ा रहा था तब आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, ध्यान से नहीं समझा। तो देखिए बिना पढ़े तो सिलेक्शन लेना ही असंभव है, बट मैक्सिमम लोगों का ये हो गया है कि हम पढ़ेंगे नहीं, सिलेक्शन आप पूछो तो सबको चाहिए। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको सिलेक्शन नहीं चाहिए, बट अगर पढ़ने की बात करी जाए तो पढ़ने में मन नहीं लगता। कह रहे पेशेंस नहीं रख पाते। मैं 1 घंटे की क्लास में भी अपने आप को बना के नहीं रख पाता। मेरा मन बार बार उचटने लगता है। मैं कभी व्हाट्सएप चेक करता हूँ, कभी इंस्टाग्राम की स्टोरी चेक करता हूँ, कभी खोल के देखता हूँ कि उसने ब्लॉक से अनब्लॉक किया नहीं, इसी समय फंसा हुआ। तो इन लक्षणों से सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, सीधी सीधी बात है। AB कितना है? 9, BC कितना है? 14, CD कितना है? 13 और ये कितना है? 12। तो अब देखिए मुझे सबसे जरूरी ये था कि एरिया ऑफ बेस कैसे निकालूं। हाइट चाहिए मुझे, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो LA से निकालना पड़ेगा। हाइट चाहिए तो मैंने क्या करा, मैंने देखा कि ये 90 है तो ये 9 है, ये 12, ये 15 है। तो आप कहेंगे कि जी इस ट्रायंगल का एरिया अलग निकाल लीजिए। 12 × 108 का आता 54 तो इसका एरिया हो गया, और ये 13, 14, 15 अभी बताया 84 इसका एरिया हो गया। अब आपके पास एरिया ऑफ बेस आ गया। एरिया ऑफ बेस कितना आ गया आपके पास? 54 + 84, 54 + 84 यानी 8, 5, 13 और 8 138 ये आ गया। तो मैंने कहा ऊंचाई h कितनी होगी, तो आपने कहा वॉल्यूम में भाग कर देते हैं एरिया ऑफ बेस का। 23 × 6 = 138, 23 निम्मा 90/6 यानी कि ऊंचाई 15 आ गई। अब मुझे क्या निकालना है? TSA निकालना है। तो TSA के लिए सबसे पहले LSA निकलेगा। तो आपने कहा LSA कैसे निकलेगा? 12 और 13 25 और 14 39 और 9 48, 48 तो पेरीमीटर ऑफ बेस आ गया इंटू ऊंचाई 15 है प्लस एरिया ऑफ बेस कितना था? 138, तो 2 × 138 ये है। तो मुझे जो समझ आई बात वो ये आई कि 15 × 4 = 60 और 15 × 120 720 तो ये आ गया प्लस 13 दूनी 26 260 और 8 दूनी 16 276 ये आ गया, यानी कि 996 उत्तर होगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे कुछ एक सवाल जिनमें थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगना है कि भाई ये 90 है तो ये 9, ये 12, पाइथागोरस से 15 आ गई, ये 13, 14, 15 वाला ट्रायंगल बन गया, यानी एरिया कितना आ गया इसका? 84 आ गया। तो एरिया ऑफ बेस पता चल गया, हाइट निकाल ली। तो थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाना सीखिए। अब जैसे यही सवाल है तो मैं चाहूंगा कि आप ओरली करके बताएं मुझे इस सवाल को। ओरली कौन बच्चा कर सकता है? ओरली दो प्रिज्म दिए हुए हैं जिनमें एक का आधार समबाहु त्रिभुज है। ये एक का आधार तो समबाहु त्रिभुज है डेल, एक का आधार हेक्सागन है। इन्होंने कहा है कि दोनों की ऊंचाई बराबर है। अगर मैं ऊंचाई के अनुपात की बात करूं तो दोनों की ऊंचाई 1-1 है, आयतन दोनों का बराबर है, वॉल्यूम भी 1-1 है। इसका मतलब ये बात तय है कि एरिया ऑफ बेस भी बराबर है, 1-1 है। अब भैया एरिया ऑफ बेस कैसे बराबर आ सकता है जबकि उसका एरिया अगर साइड सेम हो तो इसका 6 गुना होता है। एक बात बताओ, आपको पता है ना इसका 1 बटे इसका होता है √3/4 a², तो इसका होता है 6 × √3/4 a², तो इसका 6 गुना होता है। होता नहीं होता इसका 6 गुना? अगर इसका 6 गुना नहीं हुआ इसका मतलब इसकी भुजा √6 गुना है, जिसकी बदौलत इसने क्या किया है? इसका स्क्वायर करके 6 से मल्टीप्लाई इधर भी हो गई है। जब इधर भी 6 से मल्टीप्लाई हो गई तभी तो ये एरिया ऑफ बेस इक्वल आ सकते हैं, वरना कभी नहीं आते। मैं ये बोल रहा हूं आप इन दोनों को बराबर करने की बात कर रहे हो, इन दोनों को बराबर करने की बात कर रहे हो, मुझे बताओ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? यही तो कर रहे हो।
तो मैंने कहा इन दोनों को बराबर करने के लिए 6 आना जरूरी है। आपने कहा 6 कहाँ से लाऊं, तो मैंने कहा इसको √6 कर देते हैं ताकि स्क्वायर होकर ये 6 आ जाएगा और एरिया ऑफ बेस बराबर हो जाएगा। आप कहेंगे एरिया ऑफ बेस बराबर क्यों है, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम बराबर है, दोनों की हाइट बराबर है, वॉल्यूम बराबर एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है, v बराबर है h बराबर है, तो एरिया ऑफ बेस भी बराबर होगा। इसमें कहाँ गलती है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप पता कैसे करेंगे, उसकी भुजा a मान लेंगे, उसकी भुजा b मान लेंगे, दोनों की ऊंचाई h करेंगे, दोनों के वॉल्यूम को बराबर करेंगे, h से h काटेंगे, बस काटते रहिए, फिर आपका भी कटता रहेगा। देखिए ये सवाल देखिए, रुक जाऊंगा। एक लंब प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है, यदि उसकी ऊंचाई का 1 का 5वां हिस्सा तथा आधार की प्रत्येक 2 भुजा दुगनी कर दी जाए तो पुराने तथा नए प्रिज्म के आयतन का अनुपात क्या होगा। आप एक बात बताओ, ऊंचाई 1/5 कर दी जा रही है, हाइट जो है वो 1/5, यानी अगर पहले वाली की 5 थी तो दूसरे वाली की 1 है हाइट। भाई वॉल्यूम किस बात पे डिपेंड करता है, h पे, वॉल्यूम डिपेंड करता है एरिया पे, एरिया का मतलब डिपेंड करता है साइड के स्क्वायर पे, यही तो मतलब है इस बात का। अब आपने कहा प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया गया, साइड को दोगुना कर रहे हैं, साइड में यहां लिख रहा हूं और इसको दोगुना कर रहे हैं 1 से 2, तो भैया एरिया कितना होगा, तो आप कहेंगे जी एरिया 1 से 4 हो जाएगा। तो मैंने बस यही कहा कि अगर वॉल्यूम निकालना है जो h इंटू एरिया होता है तो 5 एकम 5, 4 एकम 4, कितना आ जाएगा 5 दिया जाएगा। अगर आप ऊंचाई 1/5 कर रहे हो, साइड को डबल कर रहे हो तो एरिया 4 गुना होगा, ऊंचाई 5 से 1 तो वॉल्यूम का रेशियो पहले वाले का 5 और बाद वाले का 4 आ जाएगा। बेहद आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है, मैं चाहूं तो छोड़ सकता हूं बता के आपको कि कुछ नहीं करना। आप इसका आप मैं डायरेक्ट कर ही देता हूं, एक लाइन का सवाल है। इसने ना वजन पूछा है और ये भी दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 6 ग्राम है, तो मैं समझ गया कि मैं वॉल्यूम निकाल के और 6 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब वॉल्यूम भी इसका बड़ा आसान है, 5 12 दे रखा है तो हाफ 5 गुणा 12 भाई राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और ऊंचाई 20। अब वजन निकालना है तो 6 से गुणा और 1000 से भाग। आप सोच रहे होंगे 1000 से भाग क्यों किया है, अरे 1000 से भाग इसलिए किया है ताकि जो वेट है वो किस में आ जाए, केजी में आ जाए। तो मैंने देखा 12 पंजे 60 को 2 से भाग करूंगा 30, और 30 की ये 2 जीरो तो इससे कट जाएंगी, तो 3 दूनी 6 छंग 36 को 10 से भाग करेंगे 3.6 केजी आ जाएगा। पहले वॉल्यूम निकाल लिया, पता है वॉल्यूम इतने सेंटीमीटर क्यूब आया, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 6 ग्राम है, तो पूरे का निकाल लिया। ये कह रहा है कि लंब प्रिज्म का आधार अचल रहे, यानी आधार को छेड़ने की बात नहीं कर रहा, बस ये कह रहा है कि पार्श्व किनारे को आधा कर दिया जाए, तो आयतन में कितने की कमी होगी। लेटरल एज आपको पता होना चाहिए कि जो लेटरल एज होती है, लेटरल एज जैसे प्रिज्म में कोई चीज नहीं होती, जो लेटरल एज है वही हाइट है। भाई जो लेटरल एज है वही हाइट है, समझ रहे हो आप बेस को छेड़ नहीं रहे, हाइट को आधा कर रहे हो। अगर आप हाइट को आधा कर रहे हो तो वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा, वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा, हाफ होने का मतलब 50% की कमी हो गई। मैंने जीवन में इतना सरल सवाल नहीं देखा भाई। जो मैं आपको स्टार्टिंग में दिखा रहा था, बेसिकली दिस इज कॉल्ड लेटरल एज। देखो ये जो मैं आपको दिखा रहा था स्टार्टिंग में, ये चीज, ये मान ये जो मैं दिखा रहा था ये लेटरल एज है, तो ये ऊंचाई है और कोई नई चीज थोड़ी है, ऊंचाई है। मुश्किल सवाल है, बाकी सब सवाल तो आप खुद कर लेंगे, आपको होमवर्क में दिए जाएंगे। ये सवाल थोड़ा मुश्किल है, इसको एक बार गौर फरमाइए, इसको करा के छोड़ देंगे बस, आखिरी सवाल है, उसके बाद पीडीएफ मिल जाएगी, खुद से करेंगे, आपको खुद मजा आएगा। देखिए देयर इज ए रेक्टेंगुलर प्रिज्म विद स्क्वायर बेस kept inside the cylinder. The vertices of the prism lie on the circle of the cylinder's base. If the radius of the cylinder is 2 unit, while the total surface area is 20 pi square unit, what is the surface area of the described prism? एक बेलन के अंदर एक प्रिज्म रखा हुआ है जिसका आधार वर्ग है और इसका प्रिज्म के शीर्ष बेलन के आधार के वृत्त पर है, बेलन के आधार की त्रिज्या 2 है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 20 है। पहले आप सवाल देख लो, फोटो खींच लो, फिर मैं अगले पेज पे ले जाऊंगा, इसके चित्र से इसको समझाऊंगा। देखो ऐसे है, रेडियस 2 है और टोटल सरफेस एरिया 20 पाई है, ये ऐसे है, ऐसे थोड़ा सा समझ पाना आपके लिए आसान होगा कि ये एक स्क्वायर है बेस, ये एक बेस एक स्क्वायर है, ये दिया हुआ है ऐसे, और इसकी जो रेडियस है वो दे रखी है आपको 2, ये भूल जाओ आप, ये कुछ लिखा हुआ है, ये 2 दे रखी है भाई, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर इसकी ऊंचाई मुझे पता करनी है तो वही सिलेंडर की ऊंचाई बात एक ही है, तो इन्होंने दिया हुआ है कि टोटल सरफेस एरिया 20 पाई बराबर होता है 2 पाई आर और आर प्लस एच। आप कहेंगे जी आर तो 2 दे रखी है तो 2 दूनी 4 पाई हो गया ये, और 2 प्लस एच, 4 पाई से ये 5 बार कट गया, तो एच कितना आ गया यहाँ से 3, एच भी हमने कितना निकाल दिया, 3 निकाल दिया। अच्छा सवाल आपसे पूछ क्या रहा है, ये देखो आप, सवाल आपसे पूछ रहा है कि प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। तो मैंने कहा भाई बड़ा आसान सी बात है, अगर मैं एरिया ऑफ बेस निकाल देता हूं, जैसे कि ये 2 है, ये 2 और ये अभी आपको दिख नहीं रहा है, डायगोनल 90 पे ही कट करते हैं स्क्वायर के, तो अगर ये 2 तो ये 2 होगी इसकी भुजा, होगी या नहीं, यही होगी 2 इसने पूछा टोटल सरफेस एरिया या लेटरल पूछा है प्रिज्म का, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है कुल। तो देखिए कुल में मैं क्या करूंगा, LSA निकालना मेरे लिए आसान है, पेरीमीटर ऑफ बेस कितना होगा, 2 है तो 4 दूनी 8 इनटू ऊंचाई कितनी आ गई 3, तो 24 तो ये आ गया। अब मैं कहूंगा एरिया ऑफ बेस कितना होगा, तो आप कहेंगे एरिया ऑफ बेस तो जी स्क्वायर है, भुजा का स्क्वायर कर दो सिंपल 8, तो अब इन्होंने TSA पूछा है, इसका TSA, तो TSA क्या होगा, LSA जो 24 आया है प्लस एरिया ऑफ बेस 2 बार गुणा होगा 8 16, तो 16 प्लस 24 इज द करेक्ट आंसर। ये आसान सवाल था, आसान उनके लिए था जो अपने दिमाग में इस तरीके से फिगर को डेवलप कर सकते हैं, जो अपने दिमाग में फिगर को नहीं सोच सकते उनके लिए आसान बिल्कुल भी नहीं था। ये पहला वाला उत्तर आ जाएगा, सवाल ये देख लो, ये सवाल है और ये इसका आंसर है। मैं ये कहूंगा आपसे आज की क्लास के बारे में थोड़ा सा मैं विवरण देना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि आज शाम को 5 बजे स्पेशल क्लास है।